Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is रजनी. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. तो देखिए, आपके बीए थर्ड सेम में फोनेटिक्स है जो ये आते हैं आपके 6 to 8 मार्क्स तक के आते हैं. तो देखिए, जो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, अगर आप इनको बुक से करते हो, गाइड से करते हो, तो देखिए बहुत सारे होते हैं और आपको ईजिली ये लर्न भी नहीं होते. तो आपको देखिए जो गिने चुने से कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं यहाँ पर करवाऊंगी, सिर्फ वही करने हैं. उनमें से ही आपको 6-7 देखने को मिल जाएंगे आराम से. अगर नहीं भी मिलते हैं तो देखिए सेकंड पार्ट भी मैं इसका अपलोड करूँगी. अगर ज़रूरत पड़े तो आप वो भी कर सकते हो. तो आपकी बुक से जितने भी हैं इम्पोर्टेंट है जो, वही मैंने यहाँ पर उठाए हैं और यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. उसके बाद देखिए हमारे पास आता है पैंग. ये सभी वर्ड्स आपकी बुक के ही है और यहीं से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे. अब देखिए पैंग है जो, स्मॉल पी लिख दो यहाँ पर, चाहे आप कैपिटल पी लिखेंगे और स्लैश लगाएंगे. प ए फिर एन और जी के लिए क्या बनाया हमने, एन और जी को एक साथ मिलाकर. तो ये हमारा क्या बना, पैंग. उसके बाद आता है लैप्स. अब लैप्स कैसे बनाएंगे, लैप्स के लिए देखिए सबसे पहले हमने स्लैश लगाया, फिर एल. स्लैश क्या होता है, तिरछी जो लाइन होती है इसको हम स्लैश बोलते हैं. तो देखिए एल लगाया, एल के लिए स्मॉल एल हम लिखते हैं. और उसके बाद हमने क्या किया, हमने लगाया ए, ल ए ले. फिर हमने लगाया पी साउंड हमारी, और फिर स के लिए हम ऐसा लगाते ही है, आपको पता है. देखिए कितना इजी है ये करना. तो देखिए सबसे पहले हमने हैंग बनाया, फिर हमने पैंग बनाया और फिर हमने बनाया लैप्स. उसके बाद आता है हमारा पैसन. अब देखिए पैसन कैसे लिखते हैं, बिल्कुल इजी है. देखिए इतना तो ये इजी नहीं है लिखना जितना कि हमारा फोनेटिक होता है. तो देखिए पैसन के लिए हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने स्लैश लगाया और फिर पै ए. तो ये क्या बना, पै. तो क्या बना ये, पै स. स क्या होता है, स के लिए यहाँ पर स नहीं है बल्कि डबल एस है, तो हमने क्या बनाया, श. तो श के लिए ये साउंड श और फिर न. तो ये हमारा क्या बना, पैसन. उसके बाद देखिए हम इसको क्लियर करते जाते हैं ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत ना हो. उसके बाद देखिए हमारा वर्ड आता है यहाँ पर, कौन सा वर्ड है हमारा, मेंटल. तो इसके लिए देखिए क्या बनाएंगे हम, मेंटल के लिए सबसे पहले हमने स्लैश लगाया, फिर म के लिए हमने लगाया स्मॉल एम, म ए, मैं. तो हमें हमेशा ए याद रखना है, मैं. जहाँ भी ए होगा वहाँ पर ये साउंड यूज की जाएगी. मैं न, मैन बनाया सबसे पहले, और फिर ट ल, मेंटल. तो ये हमारा वर्ड क्या बना, मेंटल. तो इस तरह से हम मेंटल लिखते हैं. फिर आता है बैबल. बैबल के लिए हमने क्या किया, स्लैश लगाया, स्मॉल बी बै, और फिर हमने लिखा ए, बै ए, और फिर हमने दोबारा से क्या लगाया बैबल के लिए, फिर से हमने बी लगाया और ल के लिए ल. तो ये हमारा क्या बना, बैबल. उसके बाद आता है रेडिश. अब रेडिश कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल आर, रे ए, रे, और उसके बाद क्या करेंगे हम, ड के लिए डी, और फिर ई के लिए स्मॉल ई, और फिर हम क्या करते हैं, स, रेडिस. तो इस तरह से ये वर्ड हमारे लिखे जाते हैं. उसके बाद आता है अनाल्स. अब देखिए इसको एक बार फिर से रफ करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको. इसके बाद देखिए हमारे पास आता है अनाल्स. अब अनाल्स वर्ड को हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हमने उसी तरह से क्या किया, एक क्या बनाया, यहाँ पर स्लैश बनाया. स्लैश बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अ का ही यूज करेंगे. स्लैश बनाने के बाद अ का यूज करेंगे, अ. और उसके बाद हमने क्या किया, अ के बाद न के बाद ल, और फिर ज, अनाल्ज. तो क्या बनाइए, एनल्ज. एनल्ज हमारा वर्ड है. उसके बाद आता है हमारा शेडो. अब देखिए शेडो का यूज करेंगे, तो शेडो में हमने कैसे यूज किया, सबसे पहले हमने से को ही यूज करना है. तो यहाँ पर जो शेडो वर्ड है, शेडो कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हमने श का यूज किया,
जहाँ पर एस एच होगा वहाँ पर इस स का यूज किया जाएगा, श का, शलगम वाला श है ये। तो देखिए श, और फिर के लिए ये डाला हमने से ए ड अ उ, ये क्या बनता है, ओ के लिए हम इस साउंड का यूज करते हैं, तो ये क्या बना, सैडो। उसके बाद आता है फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स क्या कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हमने स्मॉल एफ डाला, स्मॉल आर, और उसके बाद ए, गे के लिए हमने क्या बनाया, गे बनाया, यानी स्मॉल जी बनाते हैं, ठीक उसी तरह से ग बनता है। फ्रैग म, और फिर अ, ये हमारा होता है स्वा, जो हम हल्की सी साउंड के लिए यूज करते हैं। फिर हमने न लगाया और ट, और फिर जेड। जहाँ भी किसी वर्ड के पीछे एस लगा होगा वहाँ पर हम जेड का यूज करते हैं, जहाँ पर ज बोला जाता है इसको, ना कि स। फ्रैगमेंट्स, ये वर्ड हमारा क्या है, फ्रैगमेंट्स। उसके बाद आता है स्कैन। अब देखिए जो ये स्कैन वर्ड है, ये और ब्रैग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, स्कैन और ब्रैग, ये कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। स्कैन के लिए हम क्या बनाएंगे, स क, फिर ए, फिर न, स्कैन। उसके बाद ब्रैग, ब्रैग के लिए क्या बनाएंगे हम, बी आर, ब र ए ग, ब्रैग। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स का यूज करेंगे। इनमें से आपको एक वर्ड जरूर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। उसके आगे चलते हैं हम, तो देखिए इसको रफ कर देते हैं फिर से। उसके बाद देखिए हमारे पास आते हैं अ साउंड। तो देखिए ये अ साउंड है, जो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, अ साउंड का यूज हम, ये वाली साउंड है ये, इसका यूज हम करते हैं जहाँ पर यू आता है। जब हमारा इंग्लिश का यू लेटर आता है तो उसकी जगह हम इस साउंड का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो ब्लश है, इसमें भी आपको यू दिख रहा होगा। समर में भी आपको यू दिखा होगा। रफ, रफ में भी क्या है, ओ यू से क्या बनता है, अ की साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर भी यूज होगा। डिसगस्ट, तो यहाँ पर यूज होगा। सम टाइम, तो यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद कंट्री, ओ यू है, अ की साउंड है, यू है साथ में, तो यही होगा। लवली, तो यहाँ पर देखिए अ की साउंड है, तो ओ के लिए हमने यही साउंड यूज करना है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, इस ब्लस को बनाते हैं इस अ का यूज करते हुए। तो ब्लस देखिए कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हमने स्लैश लगाया, और फिर हमने लगाया ब ल, और इस यू साउंड के लिए हमने लगाया अ, ब ल अ श। एस एच होगा जहां पर, वहां पर कौन सी साउंड बनेगी, तो ये वाली साउंड बनेगी, ब्लस। उसके बाद आता है समर। समर को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए समर है जो, बोलने में तो समर है, पर जहां देखिए आर लास्ट में होता है ना, तो वहां पर ज्यादातर हम क्या करते हैं, इसको साइलेंट में मान लेते हैं, और इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, या फिर कोष्टक बनाते हैं, आप उसको बोल सकते हो। अब देखिए समर है जो, इसको हम कैसे बनाते हैं, स अ, इस यू के लिए हमने लगाया अ, स अ, फिर हमने डबल म है तो भी हम सिंगल ही लगाएंगे, स म अ। ई आर को हमने क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया, तो इस साइलेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, सबा का, बिल्कुल हल्की सी साउंड का, सम। और इस आर को हम यहाँ पर शो कर देते हैं कि आर भी यहाँ था, पर हमने इसका यूज नहीं किया है, तो इस तरह से हम लिखते हैं सम। उसके बाद आता है रफ। अब रफ देखिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले स्मॉल आर, र, ओ यू के लिए, इन दोनों साउंड्स के लिए हमने क्या लगाया रफ में, तो हमने लगाया अ, और फिर फ, रफ, स्मॉल फ। अब देखिए स्मॉल एफ लगा के हमने क्या बना दिया, फ, तो ये क्या बना, रफ। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने यूज किया रफ के बाद डिस्गस्ट। अब डिस्गस्ट है जो, इसको कैसे लिखा जाता है, तो डी, डिसगस्ट है तो सबसे पहले हम डी ही बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने बनाया डी, डी के बाद ई की साउंड है तो हमने ई की साउंड बनाई, डी ई, फिर स है, डिस, डिस गस्ट के लिए, ग के लिए हमने क्या बनाया, ग के लिए हमने ग की साउंड बनाई, डिस गस्ट। और जी के बाद यू है यहाँ पर, तो हमने ये साउंड बनाई अ, और उसके बाद हमने बनाया स और ट, डिस्गस्ट।
उसके बाद आता है सम टाइम। तो देखिए बहुत ईजी है ये सब बनाने। स अ स अ म सम, और टाइम के लिए हमने ट आई का यूज कैसे करते हैं, अ और ई को मिलाकर ये बनता है हमारा आई, सम टाइम। इसके भी एग्जाम्पल हमें आगे देखने को मिलेंगे आई के, इससे भी हमने कुछ वर्ड्स बनाए हैं। उसके बाद देखिए कंट्री, कंट्री आता है। कंट्री के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, तो देखिए सी आता है जहाँ पर भी, वहाँ पर हम सी के लिए क का यूज करते हैं, क। फिर आता है अ के लिए हमने इस साउंड का यूज किया। फिर न, कन, ट, र, ई, कंट्री। कितना इजी है ये बनाना। उसके बाद आता है लवली। लवली आपका लास्ट ईयर भी आया था एग्जाम में, तो इनको बनाते हैं। अब लवली को यहाँ बनाते हैं। तो देखिए लवली के लिए सबसे पहले हमने क्या लगाया, ल, फिर अ, फिर ये वाला बी है जो इस वी को सेम तरह से लिखा जाता है लव, और फिर ली। ली के लिए हमने कैसे बनाया, ली के लिए हमने ल बनाया और फिर ई, तो ये क्या बना, लवली। अब देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं, यहाँ से भी आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा। अब देखिए हमने अब तक दो साउंड की है, सबसे पहले ए और फिर अ, ये दो साउंड की है। अब हम थर्ड साउंड पर आते हैं, वो कौन सी है हमारी, वो है आ, जिसे हम हिंदी में आ लिखते हैं। तो इस साउंड से हम ये वर्ड्स बनाएंगे, जिनमें से एक आपका एग्जाम में आएगा। अब देखिए यहाँ पर है हाफ। अब देखिए हाफ को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमने क्या लगाया, ह के लिए एच लगाते हैं हम, और फिर आ, हाफ है ये यानी आधा, तो आ के लिए हमने क्या लिखा, अ, और अ के पीछे हमने कोलन लगाई यानी कि 2 डॉट्स लगाई, तो ये क्या बन जाता है आ। अ को हमने बड़ा करने के लिए क्या लगाया, कोलन लगाई है, यानी ये 2 डॉट्स लगाए हैं ऊपर नीचे, तो ये हमारा क्या बन गया है हा। हा के बाद आता है हमारा फ। अब देखिए इन सभी वर्ड्स में जो हाफ है, काफ है, इनमें जो एल है ये हमारा क्या है, एल, एल है हमारा साइलेंट, तो इसका यूज हम नहीं करते हैं। तो हाफ के लिए हमने डायरेक्ट क्या लिखा, ह आ फ, हाफ। तो ऐसे हमारा ये वर्ड बनाया जाता है, बहुत ईजी है ये। आगे देखिए काफ। काफ के लिए क के बाद हमने क्या लगाया, आ और फिर फ, काफ। उसके बाद आता है बार। बार के लिए हमने लगाया ब, अ से बनाया आ, बड़ा करने के लिए 2 डॉट्स लगाई आ, और फिर र, बार। उसके बाद देखिए हार्ट। हार्ट को हम हार्ट नहीं बोलते, बल्कि हम क्या बोलते हैं, हार्ट। तो ये क्या होता है हमारा, हार्ट। हार्ट बनाते हैं ह आ, ह आ, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हार्ट बनाने के लिए आर है जो यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, ट लगाएंगे, तो ये क्या बना हमारा, हार्ट। उसके बाद देखिए डार्क। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, याद रखना है कि जो ये हार्ट है इसमें हमें क्या बोलना है, इसको हार्ट, हार्ट ही बोला जाता है वैसे इसको, हार्ट। हार्ट है तो यहाँ पर आर साइलेंट रहेगा, पर बार में नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए बार के बाद कोई वर्ड यहाँ पर नहीं दिया है, बल्कि इसके आगे एक वोवल साउंड है, इसलिए ये नहीं हटेगा। अब हार्ट है जो इसमें हमने आर को साइलेंट किया है और डायरेक्ट ह आ ट लिख दिया है। डार्क में क्या होगा, डार्क में हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए स्मॉल डी, स्मॉल डी, ड आ क, डार्क। आर फिर साइलेंट है हमारा। उसके बाद देखिए डार्क ली। अब इससे ही हम ली भी बना सकते हैं, ये एग्जाम में आया था पिछली बार, डार्क ली, डार्कली आया था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डार्क, ये हमारे ल साउंड, ल और ई, डार्कली, ऐसे ही हमारा डार्कली बन जाएगा ल और ई लगाकर। उसके बाद आता है ग्लांस। ग्लांस के लिए हमने क्या साउंड यूज की, तो ग्लांस के लिए देखिए कैसे बनाएंगे, ग्लांस। ग्लांस के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, जी, क्योंकि इसी से हमारा ग बनता है, ग, ल, आ, न और स, न और स, ग्लांस। तो इस तरह से हम आ साउंड के ये वर्ड्स बनाएंगे, और इनमें से आपको एक आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आ साउंड से। उसके बाद देखिए अब आता है हमारा बी साउंड। तो देखिए बी साउंड है जो यहाँ पर डबल ई ए ऐसे कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन सा ई यूज करना है, तो वो होगा हमारा बड़ा ई।
बड़ा ई कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ देखिए हम बड़ा ई कैसे लिखते हैं, ये आई लगाने के बाद बड़ा बनाते हैं जिस भी चीज़ को, वहाँ पर 2 डॉट्स पीछे उनके लग जाते हैं। जैसे हमने आ को कैसे बड़ा बनाया था, ए के पीछे हमने 2 डॉट्स लगाए तो ये आ बन गया था। उसी तरह से बड़ा ई कैसे बना, जब हमने आई के पीछे 2 डॉट्स लगा दिए। तो बहुत ईजी होता है ये। अब देखिए जो बी है इसको हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमने क्या लगाया, ब, और ब के बाद हमने ई के लिए क्या लगाया, ये यूज किया। तो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इजी भी है ये। ली, अब ली है इसको भी हम डबल ई की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं, ई ए को। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, ठीक जैसे हमने बी बनाया उसी तरह से, ल और ई, तो ये है हमारा ली। फिर आता है लीस, तो देखिए ऐसे तरीके से मैंने लिखा है ताकि आपको बहुत इजी लगे करने में। तो लीस के लिए हमने क्या लगाया, ल ई स। अब ये एस एच है तो हमने क्या बनाया, लीस, ऐसे बनेगा ये। उसके बाद आता है ब्रीद, ब्रीद कैसे बनाएंगे हम, ब र ई और द कैसे बनाते हैं, ये डालकर यहाँ पर एक कट लगा देते हैं, ब्रीद। उसके बाद देखिए रफ कर देते हैं इनको। अब देखिए यहाँ पर आता है ई ए, फिर से आया, जैसे कि ली में था उसी तरह से ई ए यहाँ भी है, तो यहाँ भी क्या बनेगा हमारा, बड़ा ई बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लगाया, बीट, बीट के लिए हमने बनाया ब ई ट, बीट। तो देखिए कितना इजी है। उसके बाद ड्रीम, ड्रीम कैसे बनाया, ड र ई और म, ड्रीम। फिर आता है पीलिंग, पीलिंग कैसे बनाया, प ई, तो देखिए ई ए जहाँ भी आएगा वहाँ पर हमें क्या बनाना है, बड़ी ई बनानी है, पी लिंग। ल, अब इंग बनाते हैं जहाँ पर, वहाँ पर हमें क्या करना है, न और ग को एक साथ जोड़ देना है, पी ल ई, न और ग को जोड़ दिया, इंग। पील, पील यहाँ तक बना, और ई अंग, पिंग। तो क्या बना ये, पी लिंग। उसके बाद देखिए रीजन, रीजन कैसे बनेगा, र ई ज, तो क्या बनेगा यहाँ पर, र ई ज न, रीजन। ये रीजन नहीं, रीजन, रीसन नहीं बोलते इसको, हम रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने जड लगाया, रीजन। फिर आता है डीम, यहाँ पर भी डबल ई है, तो हमने कैसे बनाया डीम के लिए, डी ई म, डीम। उसके बाद आता है टीथ, टीथ कैसे लिखा हमने, टी ई, और ये टीथ होता है या टीद, तो ये होता है टीद। जैसे ब्रीद था वैसे ही क्या है हमारा, टीथ। तो टीद के लिए हमने क्या बनाया, ये बनाया, टीद। फिर आता है क्रीड, लास्ट है हमारा, ये एग्जाम में आया था क्रीड। तो क्रीड कैसे बनाया हमने, क र ई और ड, क्रीड। तो इस तरह से ये आपको करके जाने हैं एग्जाम में, इम्पोर्टेंट रहेंगे ये भी। अब देखिए उसके बाद आगे चलते हैं इसके बाद हम। तो यहाँ देखिए ये वर्ड्स है, इनको आप खुद करना अपनी तरफ से। तो फिर भी इनके बारे में देखिए यहाँ बता देती हूँ, कुछ हिंट देती हूँ आपको मैं। यहाँ पर देखिए बिट, और ये डबल ई आएगा, वहाँ पर क्या बनाना है आपको, ये बनाना है ई, डबल ई। वैसे ही डबल ई है यहाँ पर, ये बन जाएगा। और सी एच से क्या बनेगा, च, च आपको पता है कैसे डालते हैं, च, ऐसे। फिर फ्रीडम के लिए डबल ई की जगह वही लगेगा, डबल ई। और फिर ग्लीब, ये ग्लीब है तो यहाँ पर भी वही लगेगा। ये ग्रीब है तो ये भी सेम ही होगा, बड़ी ई का यूज करके। ये आपको खुद बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर आते हैं हमारे पास, सबसे पहले है ग्रे। तो यहाँ पर देखिए किस साउंड का यूज हम कर रहे हैं, तो आपको बता देती हूँ। तो ये हमारी साउंड है ए, बोलने में ही आपको समझ आ गया होगा कि ए साउंड है ये, ग्रे, ग र ए। तो ए साउंड को हम कैसे लिखते हैं, ई और आई को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या बन जाती है हमारी, ए साउंड, ग्रे। तो यहाँ पर इनसे भी रिलेटेड वर्ड्स एग्जाम में आएंगे आपके। तो देखिए ग्रे है, जो सबसे पहले ग्रे को बना रहे हैं हम। तो ग्रे में हमने कैसे बनाया, ग। आपको देखिए
करते करते ही याद हो जाएगा अगर आप बिल्कुल ध्यान से इसे समझ रहे हैं। तो ग्रे के लिए हमने क्या बनाया, ग र, ये हमारा है ए, ग्रे, ये हमारा ग्रे है। फेड, फेड से कैसे बना, फ के बाद हमने क्या बोला, ए, तो एक हम बनाया हमने ए, फिर ड फेड। फिर है पेस, पेस कैसे बनाया, प ए के लिए हमने ये बनाया साउंड पे स। अब स के लिए हमें क्या यूज करना है, तो स के लिए हमने एस यूज किया, पेस। फिर आता है रेन। अब रेन देखिए कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल आर और फिर ए और फिर न, रेन। रेज, रेज को कैसे बनाएंगे, रेज, स्मॉल आर और ए और ज, तो रेज, जेड, रेज। ये स नहीं बोला हमने, इसे कैसे बोला है हमने, ज बोला है, तो ज जहां पर आएगा जेड, रेज। फिर है डेल्स, तो डेल्स है या ये डेल्ज है, तो देखिए ये है डेल्ज। तो डेल्ज को हम कैसे लिखते हैं, ड ए, डे ल और ज, डेल्ज। फिर है हमारे पास फेंट, फेंट कैसे लिखेंगे, फेंट, फ के बाद क्या आएगा, ए न ट, फेंट। कितना इजी है इनको करना। फेंट को कैसे लिखेंगे, फ ए न ट, फेंट। उसके बाद है हमारा शेक, शेक को कैसे लिखा जाता है, तो देखिए श आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि स को कैसे लिखा जाता है। तो शेक को लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे श, श ए क, शेक, ये हमारा श है, और फिर ए और फिर क, शेक। वैसे ही है स्टेट, स ट एट, एट के लिए हमने क्या बनाया, ए और ट, स्टेट। फिर है हमारा नेचर, नेचर को कैसे लिखा जाएगा, न और फिर ए, नेचर, ये अ नहीं है, ये ए है, ने, तो ने च कैसे लिखा जाता है, तो देखिए आपकी जो बुक है, आपकी गाइड है जो, उसमें कुछ वर्ड्स है जो गलत से लिखे हुए हैं, तो वो आपको ठीक कर लेने हैं। तो ये देखिए न ए च, ये हमारा च होता है, टी और इसको श को मिलाकर तो च बन जाता है, ये ने च। तो अब आर बचा है जो, वो क्या साइलेंट होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल वो साइलेंट होगा। तो च के बाद हमने क्या लगाया, च, तो ये हमारी हल्की सी साउंड आएगी यहाँ पर अ की, और उसके बाद हमने क्या लगाया, आर यहाँ पर दिखाया कि हाँ आर था, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, नेचर। उसके बाद आता है पेगन, ये हमारा पैगन नहीं होता बल्कि क्या होता है, पेगन। तो पेगन को हम कैसे लिखेंगे, पेगन को यहाँ लिखते हैं पी ए ग और न, तो ये है हमारा पेगन। पेगन के बाद देखिए फिर आता है हमारा मेडन, मेडन भी ठीक तरह से वैसे ही लिखा जाएगा, म ए ड न, मेडन। फिर आता है हमारा प्लेन ली, प्लेन आपको पता चलेगा कैसे लिखना है, प ल ए न, फिर ली हमने क्या लिखा, एल और ई, प्लेनली। उसी तरह से ब्लेजिंग और फ्रेल्टी होगा, यहाँ पर ए आई है, इससे हमारा क्या बनेगा, ए। यहाँ पर ब्लेजिंग, ए की साउंड है जो ए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर भी यही साउंड यूज होगी। अब देखिए ये आपको खुद बनाने हैं 2 वर्ड्स। उसके बाद देखिए हमारे पास आती है साउंड आई, तो आ और ई, ये साउंड हमने कब की थी, अभी की थी थोड़ी देर पहले, किसमें की थी, ये की थी हमने सम टाइम, आपने पढ़ा था सम टाइम। तो सम हमने कैसे बनाया था, स, और इसके लिए हमने क्या साउंड बनाई थी, ओ के लिए अ, स अ म, सम ट आ ई म, सम टाइम। तो ये हमने यूज किया था यहाँ पर आई का। तो अब हम इन वर्ड्स को बनाएंगे, यहाँ से भी 1 नंबर आपका पक्का मिलेगा देखने को। तो देखिए इनको एक बार रफ कर देते हैं सबको। तो देखिए आई को हम कैसे बनाएंगे, आ और ई, तो आ ई, ये तो खुद ही एक साउंड बन गई है।
तो देखिए आई को हम बिल्कुल इजी तरीके से लिखते हैं, सिर्फ जो साउंड है हमारी वही क्या है, ये हमारा वर्ड बना है आई। उसके बाद आता है प्लाई। अब देखिए हमने क्या लगाया, प ल, फिर आई बनाया, आई प्लाई। फिर आता है अलाइक। अलाइक कैसे बनाया, सबसे पहले हमने किसका यूज किया, अ का। इसके लिए देखिए अलाइक, ज़्यादा जोर हमने किस पर दिया है, तो वो दिया है लाइक पर। उससे पहले ही जो अ है, जब स्टार्टिंग में अ आता है तो यहाँ पर जब अ की साउंड होगी तो ये हल्का सा यूज होगा, तो हम सबा का यूज करेंगे, ये हमारा सबा होता है। अ लाइक सेम तरीके से जैसे प्लाई में आया है वैसे ही लाई, प लाई, तो वैसे ही क्या है, अ ला ई क, अलाइक। फिर आता है क्या है, ये हमारा वाइस या वाइस, तो ये है हमारा व। डब्लू का हम हमेशा डब्लू सेम ही लिखते हैं। फिर आई, आ और ई, वा ई, ये हमारा स नहीं बल्कि ये क्या है, ज, वाइस। फिर आता है हमारा लायर, ये हमारा क्या होता है, लायर, लायर। अब देखिए ल, आ, ई और आ ई, ये क्या बना, लाई अ, और ये आर ई क्या बनेगा, अ। तो इसको हमने क्या किया, अ और आर को हमने क्या दिखाया, ब्रैकेट में दिखा दिया, तो ये हमारा क्या बना, लायर। उसके बाद देखिए स्ट्राइफ। स्ट्राइफ कैसे बनता है, स ट र और फिर आई, सट राई फ, स्ट्राइफ। उसके बाद देखिए हमारा आता है शाइन। शाइन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया भी हुआ है ये। तो शाइन कैसे बनाएंगे, श और क्या है हमारे पास, एच है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, किसका यूज करेंगे, तो अब देखिए हम यहाँ पर यूज करेंगे श का, क्योंकि एस और एच को हमने जब मिलाया तो ये क्या बना, श। तो यहाँ देखिए श, श। फिर आ ई, आई, शाई न, शाइन। फिर आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन को कैसे यूज करेंगे, तो देखिए डिक्लाइन, ड, फिर क्या आया ड के बाद, ई, डी, क, ल, आ, ई, न, डिक्लाइन। तो देखिए जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं वैसे वैसे आप बोलते जाइए और लिखते जाइए, बिल्कुल इजी है और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। चाइल्ड आप बिल्कुल इजीली बना दोगे इसको। चाइल्ड, चाइल्ड कैसे बनाते हैं, च साउंड कैसे बनती है, आपकी ये बुक में गलत दिया हुआ है, तो आपको कैसे बनानी है ये चाइल्ड, च, ये हमारा च होता है, च, आ, ई, चाइल्ड, चाइल्ड। फिर आता है सरप्राइज। ये हमारा सरप्राइज नहीं होता बल्कि क्या होता है, सरप्राइज। तो सरप्राइज को कैसे बनाएंगे, स, 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 ये हमारा स है, स, अ। तो आपको पता है जहाँ पर यू आएगा वहाँ पर आपको कौन सी साउंड बनानी है, तो ये साउंड बनानी है। पर यहाँ पर देखिए ये कौन सी साउंड लगेगी, ये बिल्कुल मामूली सी साउंड है, इसलिए हम ये साउंड यहाँ पर यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या लगाएंगे यहाँ पर, ये सबा लगा देंगे, सरप्राइज। क्योंकि हम एकदम से बोलते हैं तब यहाँ पर कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो हम क्या करते हैं, सबा लगा देते हैं जहाँ पर मामूली सी आवाज़ आती है, सप राइज, सप राइज। तो राइज बोला जा रहा है, यहाँ पर आर साइलेंट नहीं है, रा, अ, ई, ज, ज ऐसा नहीं बल्कि ज है ये, सरप्राइज, सरप्राइज। अब देखिए स्ट्राइक। स्ट्राइक को कैसे लिखेंगे हम, तो स्ट्राइक लिखते हैं, एक बार इनको रफ कर देते हैं, स्ट्राइक। तो स्ट्राइक देखिए क्या आएगा, स ट र, जैसे हमने स्ट्राइफ बनाया था ठीक उसी तरह से स्ट्राइक, स ट र आ ई क, स्ट्राइक। कितना इजी है। ब्राइडल, ब र आ ई ड और ल, ब्राइडल। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। ये आया था एग्जाम में आपके पिछले साल। अब देखिए लास्ट ईयर वाले भी मैंने इसलिए उठाए हैं ताकि आप यहाँ से कर पाओ, क्या पता रिपीट हो जाए। तो एक्सरसाइज है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो ए
ए क स एक्स अ एक्स एक्स अ भी यहाँ पर यूज होता है से एक्स एक्स साइज साइज के लिए हमने क्या बनाया तो साइज के लिए देखिए एक्स साइज तो साइज के लिए साइज एक्सरसाइज तो ये हमारा एक्सरसाइज। तो जहाँ पर खाली स्थान था जो वहाँ पर हमने फिल कर दिया इस मामूली सी साउंड के साथ एक्सरसाइज। तो देखिए ये हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड थे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एक्सरसाइज वगैरह जितने भी वर्ड है ये कई वर्ड्स इनमें से आ चुके हैं और हो सकता है रिपीट हो जाए। तो ये थे हमारे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस और बीए थर्ड सेम के लिए थे। ये स्पेशल आपकी ही बुक से थे, ये आपकी ही गाइड से थे, इनसे बाहर आपको कुछ आने वाला नहीं है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।